नेहा 28 साल की खूबसूरत, सुलझी हुई और आत्मविश्वासी पत्नी, जिसकी आंखों में शरारत भी है और गरिमा भी। अमित 31 साल का एक ईमानदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, थोड़ा संकोची लेकिन अंदर से बहुत भावुक और प्यार करने वाला। कपूर 45 साल का बॉस, जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना चाहता है। नेहा हर सुबह अमित के लिए चाय बनाती। वह जब ट्रे लेकर कमरे में जाती तो अमित बिना आंख खोले उसकी खुशबू पहचान जाता। तुम्हारी खुशबू चाय से भी ज्यादा सुकून देती है, अमित बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहता। नेहा झुककर उसके माथे को चूमती। तुम्हारा हर दिन अच्छा हो, बस यही चाहती हूँ। अमित उसे बाहों में भर लेता और धीमे धीमे उसकी गर्दन पर होंठ रख देता। वो सुबह बस मुस्कान और स्पर्श से भरी होती, शोर से दूर, एक शांत राग की तरह। एक शाम अमित बेहद तनाव में था, माथे पर लकीरें, होंठ भींचे हुए। क्या हुआ? नेहा ने पास बैठते हुए उसके बालों में उंगलियां फिराईं। प्रमोशन के लिए बॉस ने कुछ अजीब डिमांड की है। नेहा चुप रही। कह रहा है, अगर तुम उसके साथ डिनर के लिए तैयार हो जाओ तो मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूँ। नेहा ने अमित की आंखों में देखा। वहाँ गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख और असहायता। वो मुस्कुराई। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? अमित ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। तुम पर भरोसा नहीं, इश्क है। सांसों जितना गहरा। उस रात कमरे में कोई शब्द नहीं थे, बस एहसास थे। नेहा की साड़ी धीरे धीरे फिसलती गई और अमित ने उसकी पीठ पर उंगलियों से नाम लिखा, नेहा मेरी रानी। उसके गाल पर जब अमित ने एक लंबा गहरा चुंबन दिया, नेहा की सांसें तेज हो गईं। वो लम्हा एक पूजा जैसा पवित्र था, जहाँ देह नहीं, आत्मा समर्पित थी। दिन का दिन आया। नेहा ने हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी, जिसकी झलक से ही कोई भी सम्मोहित हो जाए। बालों में गजरा, हल्का सिंदूर और गले में मोतियों की माला। वो नजाकत और शक्ति का संगम थी। मी कपूर ने उसे देखते ही गिलास नीचे रख दिया। आपके कहने पर आए हूँ, लेकिन याद रखिए, मेरा शरीर नहीं, मेरा आत्मसम्मान साथ लाया हूँ। नेहा ने अपने पास से एक शीशे की नन्ही चिड़िया निकाली। ये चिड़िया सिर्फ देखने के लिए है, छूने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, ठीक मेरी तरह। कपूर बगले झांकने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं माफी चाहता हूँ। जब अमित ने ये सब सुना, उसने नेहा को पास खींच लिया। आंखों में नमी थी। तू सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तू मेरी शान है। नेहा ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, मैं हर बार उड़ जाऊंगी, लेकिन लौटूंगी सिर्फ तुम्हारी बाहों में। अमित ने उसे बिस्तर पर धीरे से लिटाया। कमरा धीमी रोशनी में नहाया हुआ था। नेहा की आंखें बंद थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसकी साड़ी की सिलवटें खुद ब खुद खुलने लगी, अमित के हाथों से नहीं, उसकी मोहब्बत की गर्मी से। हर स्पर्श में श्रद्धा थी, हर चुंबन में इबादत। उस रात दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ महसूस नहीं किया, एक दूसरे में खो गए। प्रमोशन मिला, इज्जत बची, लेकिन जो सबसे कीमती मिला वो था भरोसे और प्यार का वो रिश्ता, जो अब और गहरा हो चुका था। नेहा ने कहा, अब अगली बार जो चिड़िया उड़ेगी, वो तेरा नाम गाकर उड़ना चाहेगी। अमित ने मुस्कुराकर कहा, और मैं हर बार उसे उड़ने से पहले बाहों में भर लूंगा। पिछले भाग की झलक। नेहा ने अपने आत्मसम्मान और प्यार की ताकत से मी कपूर को सबक सिखाया और अमित को उसका प्रमोशन मिला। दोनों के बीच मोहब्बत और भी गहरी हो गई। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। नेहा और अमित की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। प्रमोशन के बाद अमित ने ऑफिस में अपना नया केबिन सजाया। सबसे पहली तस्वीर उसने लगाई थी नेहा की, उसी हरे रंग की साड़ी में जिसमें उसने कपूर को सबक सिखाया था। तुम मेरी प्रेरणा हो, अमित ने कहा था। घर में भी अब जिंदगी में एक नया रंग था। अमित जल्दी लौटता, नेहा उसके लिए गुलाब की चाय बनाती और फिर दोनों बालकनी में घंटों साथ बैठते। कोई शब्द नहीं, सिर्फ नजरों की बात। एक रात बारिश हो रही थी। नेहा बालकनी में भीगी भीगी खड़ी थी। अमित पीछे से आया और उसे पीछे से बाहों में भर लिया। अगर तू यूं भीगती रही तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, तो फिर कौन रोक रहा है? अमित ने उसके भीगे होठों को चूमा, धीमे, गहराई से, जैसे हर बूंद में उसका प्यार घोल देना चाहता हो। कुछ हफ्तों बाद एक ऑफिस पार्टी में मी कपूर फिर सामने आया। अब वो अमित का सीनियर नहीं था, लेकिन नेहा को देखकर उसके चेहरे पर वही पुराना भाव लौटा। उसने पार्टी के बाद नेहा को एक मैसेज भेजा, हम फिर मिल सकते हैं, पुराने रिश्ते के लिए। इस बार सब कुछ भूलकर। नेहा ने वो मैसेज अमित को दिखाया। अमित की आंखों में गुस्सा था, पर वह शांत रहा। इस बार जवाब मैं दूंगा, उसने कहा। अमित ने मी कपूर को एक कॉफी शॉप में बुलाया और वहाँ नेहा भी थी, इस बार लाल साड़ी में, उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चिंगारी।
कपूर जी, अमित बोला, अब मैं कंपनी में आपके बराबर हूँ। अगर अगली बार नेहा को कोई मैसेज आया तो ये सिर्फ पति का नहीं, एक ऑफिस डायरेक्टर का जवाब होगा, और वो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं होगा। कपूर ने निगाहें झुका ली। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, आप जैसी सोच वालों को समझ नहीं आता कि एक औरत की इज्जत उसके पति की बाहों में ही महफूज होती है, और मेरी चिड़िया अब उड़ चुकी है, अब कोई पिंजरा उसे बांध नहीं सकता। उस रात अमित और नेहा ने जश्न मनाया। मोमबत्तियों से सजा कमरा, गुनगुना संगीत, और दोनों के बीच एक ऐसा प्यार जो अब और भी परिपक्व हो चुका था। नेहा ने अमित को अपनी बाहों में लिया। तुम्हारा होना ही मेरी ताकत है, अमित ने धीरे से उसके कान के पीछे किस करते हुए कहा, और तुम्हारा साथ मेरी सारी कामयाबी। उस रात उनकी रूहें फिर से एक हो गईं, बेआवाज लम्हों में, उंगलियों की छून में, और होठों की खामोश इबादत में। अब उनका रिश्ता और भी मजबूत था, लेकिन जिंदगी अभी और रंग लेकर आने वाली थी। क्या होगा जब नेहा को एक नई नौकरी का ऑफर मिलेगा और अमित को अपने जज्बातों से लड़ना पड़ेगा।